ये जो विपक्ष का कुनबा है, इसकी जो लुटिया डूबी है, उसमें पालघर के संतों की हत्या, पालघर में जो संतों की हत्या हुई और जो संतों का श्राप लगा है, वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की लुटिया डुबोने का एक मुख्य कारण है। हार्वर्ड रिटर्न जो नेता हैं, ये अमेरिका से पढ़ के जो लोग आए हैं, लंदन से पढ़ के जो आए हैं और हर चुनाव के बाद जो विदेश छुट्टियां बिताने जाते हैं, उन्हें अपनी ज़मीनी हकीकत पता लगनी चाहिए और पता उन्हें लग गया होगा। महाराष्ट्र चुनाव में जहां बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को प्रचंड बहुमत हासिल हुई है और अब वो सरकार बनाने की कवायद तेज कर चुके हैं, तो इस बीच महाविकास अघाड़ी को भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। लेकिन इन सब के बीच में अब चर्चा असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है, क्योंकि आपको बता दें कि महाराष्ट्र चुनावों में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी तगड़ा झटका लगा है। खुद असदुद्दीन के ओवैसी के जो बेहद करीबी है इम्तियाज जलील, वो भी अपना चुनाव हार चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर इम्तियाज जलील को बीजेपी के उम्मीदवार अतुल सावे ने करारी शिकस्त दी है। दरअसल महाराष्ट्र की औरंगाबाद पूर्व विधानसभा सीट पर बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया। पार्टी के उम्मीदवार अतुल सावे ने 2000 से भी अधिक वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। बता दें, दरअसल यह मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प था। हालांकि अंत में बीजेपी के ही उम्मीदवार ने बाजी मार ली। वहीं कांग्रेस ने लहू हनुमंतराव शिवाले को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से ऐतिहासिक जीत हुई है, इसको लेकर के हालांकि विपक्ष की तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। वो इस जीत को अविश्वसनीय करार दे रहे हैं, अप्रत्याशित जीत करार दे रहे हैं। तो इस बीच कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने का काम आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कर दिया है। दरअसल उन्होंने यह कह दिया है कि पालघर में जिस तरीके के साधुओं के साथ जो बदसलूकी की गई, उनका यह श्राप लगा और आज न सिर्फ महाविकास अघाड़ी बल्कि राहुल गांधी का भी सुपड़ा साफ हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राहुल को पालघर के साधुओं का श्राप लगा, जो कि कांग्रेस को ले डूबा। इससे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर कई पोस्ट किए। एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को MVA का बेमेल और बेताल मेल निकाह कबूल नहीं है। अब जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आचार्य प्रमोद कृष्णम की ओर से आई है, उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर के कांग्रेस और इंडिया अलायंस पर हमला बोला, बल्कि जो बाय इलेक्शन के नतीजे आए हैं उत्तर प्रदेश और राजस्थान और अन्य जगहों से, इस पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह बयान, जहां पर उन्होंने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र की जो जीत है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की जीत है और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जनता ने पालघर के संतों का जो श्राप था उसको ध्यान में रखते हुए वोट किया है। महाराष्ट्र की जनता ये समझ चुकी थी कि कुछ लोग हैं जो औरंगजेब के समर्थन में खड़े हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने जय शिवाजी, जय भवानी और जय महाराष्ट्र का नारा देते हुए भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है। इसलिए ये जो विपक्ष का कुनबा है, इसकी जो लुटिया डूबी है, उसमें पालघर के संतों की हत्या, पालघर में जो संतों की हत्या हुई और जो संतों का श्राप लगा है, वो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की लुटिया डुबोने का एक मुख्य कारण है। सनातन को मिटाने की कोशिश की जा रही है, सनातन को मिटाने की साजिश की जा रही है, लेकिन सनातन ना मिटा है ना मिटेगा। हार्वर्ड रिटर्न जो नेता हैं, ये अमेरिका से पढ़ के जो लोग आए हैं, लंदन से पढ़ के जो आए हैं
और हर चुनाव के बाद जो विदेश छुट्टियां बिताने जाते हैं, उन्हें अपनी ज़मीनी हकीकत पता लगनी चाहिए और पता उन्हें लग गया होगा। जो लोग उत्तर प्रदेश में 2027 में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, जो लोग रोज जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, भारत की राजनीति को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातिवाद के जहर से प्रदूषित करना चाहते थे, जातिवाद की हार है और हिंदुत्व की जीत है। राहुल गांधी भी वायनाड से चुनाव लड़े, जनता वही थी, सीट वही थी, लेकिन वोटों का मार्जिन प्रियंका गांधी जब लड़ी हैं तो बहुत बढ़ गया। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से बड़ी नेता है और कांग्रेस पार्टी को फैसला करना चाहिए कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का नेतृत्व सौंप देना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से महाराष्ट्र में देखने को ये लड़ाई काफी ज्यादा दिलचस्प रही। हालांकि महाविकास अघाड़ी जो दावे कर रही थी वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ। महाविकास अघाड़ी का ये कहना था कि वो महाराष्ट्र चुनावों में तकरीबन 200 सीटें क्रॉस करेगी, लेकिन अगर हम उनका ओवरऑल देखें तो वो जिन आंकड़ों की बात कर रहे थे, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 46 सीटें ही महाविकास अघाड़ी के खाते में आई और तीनों सीटों को अगर मिला दे, तीनों पार्टियों के खातों को मिला दे तो ये टोटल 50 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात यहां पर महायुति की करें तो महायुति का जो प्रदर्शन रहा उसकी लोग तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि अकेले बीजेपी ने ही प्रचंड बहुमत हासिल किया है और इसी वजह से अब जो जश्न है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव के बाद जो महाराष्ट्र में चुनाव हुए और वहां पर बीजेपी का प्रदर्शन रहा, इससे जरूर बीजेपी के नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि अब बीजेपी का जो मुद्दा है, फिर चाहे वो वक्फ बोर्ड का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हो, इसको लेकर के वो और भी ज्यादा बेबाकी से बात रख सकती है। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन खराब हुआ तो इसको लेकर के कई सारे सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे। खासकर जिस तरीके से ये गठबंधन में एनडीए की सरकार बनी है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की जो भूमिका है उसको लेकर के सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जबरदस्त वापसी अब बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र चुनावों की बात की है तो इसकी तारीफ हो रही है और यही कहा जा रहा है कि भले ही झूठे नैरेटिव कांग्रेस ने फैलाए, विपक्ष ने फैलाए, ये कारगर साबित हुआ लोकसभा चुनाव में, लेकिन इन चुनावों में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें विपक्ष को पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है और ये नतीजों के तौर पर महाराष्ट्र में देखने को मिला। हालांकि पालघर में जो साधुओं के साथ बर्बरता हुई थी, उनके साथ मारपीट हुई थी, ये मुद्दा भी चुनावों में काफी ज्यादा तूल पकड़ा और जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर धीरे धीरे करके उद्धव ठाकरे पीछे हटते गए, क्योंकि शिवसेना की अगर हम पहचान देखें तो संस्थापक रहे बाला साहेब ठाकरे कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे, बेबाकी से अपने हिंदुत्व को लेकर के राय रखते थे। लेकिन जब बात उद्धव ठाकरे की आई 2019 में, जैसे ही उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, उसके बाद से वो महाविकास अघाड़ी में चले गए, तुष्टीकरण की राजनीति करने लगे, तो कहीं ना कहीं वोटर्स के मन में भी ये बातें घर कर गई। और अब अगर हम महाराष्ट्र चुनावों के परिणामों की बात करें तो वहां पर साफ तौर से हिंदुत्व का मुद्दा काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर स्लोगन दिया, बटेंगे तो कटेंगे, ये काफी ज्यादा काम किया, न सिर्फ इस तरीके की लड़ाई में बल्कि यहां पर हालांकि विपक्ष ध्रुवीकरण की राजनीति साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बीजेपी ये बार बार कह रही थी कि हमें जाति के नाम पर नहीं बंटना, हमें धर्म के नाम पर नहीं बंटना, और इन्हीं चीजों का परिणाम आज महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति को जीत के रूप में मिला। फिलहाल इस पूरे खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।